देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़े से नोटेशन के बारे में समझें। जैसे dy बाई डी एक्स, ये जो है y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, मतलब अवकलज ज्ञात किया गया है। किसके सापेक्ष? तो x के सापेक्ष। तो यहां पर x जो होता है वो स्वतंत्र चर है और y परतंत्र चर है, मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो देखिए, तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग y1 भी लिखते हैं, इसे y डैश लिखते हैं। इतना ही की आवश्यकता है अभी तत्काल में। इसी तीन फॉर्म में आप लोग को मैं बतलाता हूं। इसे dy बाई डी एक्स लिखेंगे, y1 लिखेंगे, y डैश लिखेंगे। एक फंक्शन को रूप में एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, लेकिन यहां पर आवश्यकता अभी नहीं पड़ेगा। तो अभी हम लोग देखें, अब इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं। मान लीजिए कि dy बाई डी एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो आप लोग पढ़े ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। इतना को रिप्रेजेंट करते हैं डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर से, इतना से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वाई टू वाई डबल डैश लिख सकते हैं। फिर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो इसे लिखते हैं डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब। इसको लिखते हैं y3 भी लिखते हैं, y पर 3 बार डैश मार दीजिए। मतलब इसको हम लोग y1 लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, इतना को इतना और इतना भी लिख सकते हैं। ये तीनों में से कोई लिख सकते हैं। तो ये प्रथम कोटि का अवकलज हुआ, मतलब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसको में इस तृतीय कोटि का अवकलज है, इसे इतना या इतना से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखिए, हम लोग को पढ़ना क्या है, ये जो हम लोग को पढ़ना है उसमें अवकल समीकरण पढ़ना है। और अवकल समीकरण को जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम मात्र दो ही चीज का मिलेगा बाबू। किसी भी अवकल समीकरण का कोटि निकालने के लिए मिलेगा और किसी भी अवकल समीकरण का घात निकालने के लिए मिलेगा। दो ही चीज आप लोगों को मिलना है, ऑर्डर मिलेगा और डिग्री मिलेगा, ये पता करने के लिए। तो हम लोग ध्यान दें, सबसे पहले समीकरण पर बात करें। नॉर्मल जो समीकरण हम लोग बात करते थे उस पर ध्यान दें। जैसे देखिए, ax प्लस बी इक्वल टू 0, जहां a और b कोई भी वास्तविक संख्या है और a नॉट इक्वल टू 0, तो इसको कहते हैं एक चर वाला प्रथम घात का समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर एक ऐसा लीजिए, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये रैखिक समीकरण है। कितने चर वाला? तो एक चर वाला। दो चर वाले का फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जहां a b c वास्तविक संख्या हो और a और b 0 नहीं हो, तो बोलते हैं x और y में प्रथम घात का ये समीकरण है, मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं? 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। आप लोग द्विघात समीकरण पढ़े होंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं।
मतलब दो घात वाला है तो द्विघात समीकरण हो गया, एक्स वाई में प्रथम घात वाला है तो एक्स वाई में प्रथम घात का समीकरण हो गया। आप लोग जिसे त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़े होंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, 11th क्लास में ऐसा पढ़े होंगे, इतना का हल ज्ञात करते होंगे, सबका हल आप लोग ज्ञात करने के लिए सीखे हैं। तो ये त्रिकोणमितीय समीकरण में ट्रिकोणमेट्रिकल टर्म है, बिल्कुल नॉर्मली बात आप लोग सीखें, अवकल समीकरण है। तो अवकल समीकरण जो है उसको में एक अवकल समीकरण आप लोग के सामने एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए d2y dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। देखिए इसमें आपको y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन प्रथम कोटि के अवकलज है ये मौजूद है। ये जो देख रहे हैं ये मौजूद है तो इसको क्या बोलेंगे, अवकल समीकरण। जैसे देखिए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d3 बाई डी एक्स क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें भी अब अवकलज है जो आप लोग को उपस्थित है, ये द्वितीय कोटि का अवकलज है, ये तृतीय कोटि का अवकलज है, ये प्रथम कोटि का अवकलज है। तो कोई एक हो तो हम लोग उसको अवकल समीकरण कहते हैं। तो ये सब देखिए अवकल समीकरण है, इतना भी लिख दें d3 बाई डी एक्स क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ये भी अवकल समीकरण हुआ। कहने का मतलब ये है बाबू, सिंपल सी बात, कि जिसमें dy बाई डी एक्स हो, x हो, y हो या कोई अंक हो, ये हो d3 बाई डी एक्स क्यू है, कोई भी कोटि का अवकलज हो पहले बात, तो उसको हम लोग अवकल समीकरण कहेंगे। ये जो देख रहे हैं dy बाई डी एक्स, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सब जो देख रहे हैं ये होना आवश्यक है। अवकल समीकरण में एक ही बात ध्यान रखिएगा कि ये जो अवकलज हो या प्रथम कोटि का हो, द्वितीय कोटि का हो या तृतीय कोटि का हो या चतुर्थ कोटि का हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो होना चाहिए, ये बात एकदम ध्यान में रखें। तो इधर देखें दो तीन एग्जाम्पल लिखे हैं, ये देखिए एक अवकल समीकरण है, ये भी एक अवकल समीकरण है, ये भी एक अवकल समीकरण है। तो अवकल समीकरण तो आप लोग आराम से बतला सकते हैं एकदम इजी वे में कि कौन अवकल समीकरण है। तो सीधी सी बात देखिएगा, जिसमें dy बाई डी एक्स हो और किसी कोटि का अवकलज हो, द्वितीय कोटि हो या तृतीय कोटि का हो, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया हो, चाहे 3 बार, चाहे कुछ भी हो, उसको हम लोग अवकल समीकरण बोलेंगे। तो ये सभी अवकल समीकरण का एग्जाम्पल आप लोग के सामने है। अब देखिए इसमें 2 चीज आप लोगों को पता करना है। पहला कोटि मतलब ऑर्डर पता करना है, दूसरा घात पता करना है। तो कोटि पता करना बड़ा ही सिंपल कार्य है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर में चेक कीजिए कि सबसे ज्यादा बार अवकलज किसमें किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, इस पर आपको ये जो आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें निश्चित आप लोग को एक कोटि और एक घात से 1 नंबर का क्वेश्चन श्योर रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहले देखिए इस अवकल समीकरण में पता करें कि कोटि क्या है। तो कितना आसान काम है जो देखिएगा, एकदम इजी वे में आप लोग पता कर सकते हैं। इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा बार अवकलज कौन किया हुआ है, किसने किया हुआ है सबसे ज्यादा बार अवकलज। तो देखिएगा ये एक बार अवकलज है dy बाई डी एक्स, ये द्वितीय कोटि का अवकलज है, ये तृतीय कोटि का अवकलज है। तो सबसे ज्यादा बार अवकलज कितना है, 3 बार है। कितने बार है, 3 बार, d3 बाई डी एक्स क्यूब। तो इसकी कोटि 3 हो गया। आराम से हम लोगों ने पता किया कि इसका कोटि क्या होगा, 3 होगा। अब इस पर आइए, इसमें पता कीजिए कि सबसे ज्यादा बार अवकलज कौन है। तो ये तो 1 बार अवकलज है, ये 2 बार है, ये 2 बार है। तो सबसे ज्यादा बार कितने बार तक है, 2 बार तक है, द्वितीय कोटि का ही अवकलज है। तो यहां भी देखें द्वितीय ही है। तो सबसे ज्यादा बार
जितने बार तक अवकलज हो वही आपको क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो इसका कोटि 2 हो गया, मतलब ऑर्डर 2 हो गया। इसका ऑर्डर कितना हुआ बाबू, 3। इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2। अब इसका तो आप लोग एकदम आराम से बतला सकते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स है, तो एक बार अवकलज किया हुआ है तो इसका कोटि क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, तो 1 होगा। आराम से आप लोग जवाब दे सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा घात पता करने में। ये जो घात है, डिग्री है, ये पता करने में ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी अवकल समीकरण को, जैसे आपके पास ये फर्स्ट नंबर जो अवकल समीकरण आपके सामने है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके सामने है, इसमें आपको फाइंड कीजिए कि सबसे ज्यादा बार अवकलज कौन है। तो सबसे ज्यादा बार ये है, तो इसका पावर देखें, तो इसका टोटल पर पावर कितना है, 1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका घात 1 होगा। इसमें पता करें कि सबसे ज्यादा बार अवकलज कौन है, तो सबसे ज्यादा बार है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखें बाबू, यहां 2 जगह है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, एक यहां पर है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, एक यहां पर है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो जब एक से अधिक जगह आपको है तो आप सबसे पहले पता यह करेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा बार पावर किसको है, इसका पावर सबसे ज्यादा है कि इसका पावर सबसे ज्यादा है। तो देखिए ये वाला के पावर सबसे ज्यादा है, तो ये दोनों सेम है, तो उसमें ज्यादा पावर वाला ही डिग्री कहलाता है। तो इस अवकल समीकरण का डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। समझ रहे हैं बात को, ये दोनों में जो ज्यादा सेम सेम है, तो दोनों में जो ज्यादा पावर वाला होगा वही उसका डिग्री होगा। तो इसका डिग्री क्या हो गया, 3। इसमें पता करें बाबू, इसमें देखिए एक बार है, तब तो आप लोग कह दीजिएगा कि सर डिग्री 1 है, लेकिन नहीं, रुकिए जरा सा, इसमें डिग्री अपरिभाषित है। तो सबसे पहले आप एक चीज सीखें, जैसे अभी आप लोग को सिखाए थे कि dy बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं y1 से, y डैश लिखिए चाहे y1 लिखिए, मान लीजिए y डैश लिख दीजिए। d2 बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, y डबल डैश, 3 के बाई ट्रिपल डैश। तो इसको जो तैयार करते हैं तो क्या होता है, इतना को लिखेंगे बाबू y ट्रिपल डैश प्लस 2 डबल डैश का होल स्क्वायर माइनस y प्लस y डैश प्लस y। देखिए इसी को मैं दूसरे फॉर्म में लिखा हूं, ये तृतीय कोटि का अवकलज है तो 3 बार लिखे, ये द्वितीय कोटि का अवकलज है तो 2 बार डैश दिए हैं, 1 बार अवकलज है तो 1 बार लिखे। तो इसमें देखिए आप लोग एक चीज बहुत अच्छे से सुनिएगा, y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश में अगर बहुपद के फॉर्म में हो, अवकल समीकरण बहुपद के फॉर्म में हो, मतलब पोलिनोमियल्स फंक्शन के फॉर्म में हो, तभी उसका आप घात निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप घात नहीं निकाल सकते हैं। सिर्फ देखिएगा ये कोटि के अवकलज वाले में, और इसमें देखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए सब पोलिनोमियल्स फॉर्म में है, कहने का मतलब ये जितने सब देख रहे हैं उसका पावर जो होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से होना चाहिए। तो यहां पर ये देख रहे हैं धनात्मक पूर्णांक में इसके पावर 1 है, इसके पावर 2 है, इसके पावर 1 है, तो ये पोलिनोमियल्स के फॉर्म में है। जो पोलिनोमियल्स बहुपद के फॉर्म में रहता है उसी का घात परिभाषित होता है, अदरवाइज उसका घात परिभाषित नहीं होता है। तो इधर देखिए यहां पर क्या है बाबू, ये dy बाई डी एक्स है, साइन dy बाई डी एक्स है, तो जो dy बाई डी एक्स है वो साइन के फंक्शन में है, तो ये बहुपद के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसका घात परिभाषित नहीं है, लेकिन इसका कोटि निकलेगा। कोटि कितना है, 1 है।
ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए आप लोग को और एक दो प्रॉब्लम बतलाते हैं, तो आप लोग एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक आप लोग के पास एग्जांपल रखते हैं, d2y dx स्क्वायर प्लस y होल टू द पावर 3y2 इक्वल टू d3y dx क्यूब ऐसा दिया हुआ है। तो आपको कहता है कि इसमें कोटि पता करें। पहले क्या कहता है? कोटि पता करें। कोटि मतलब ऑर्डर पता करने कह रहा है। तो ऑर्डर जो पता करने कह रहा है, तो आप जानते हो कि इस अवकल, ये तो आप देखिए इसमें dy बाई डी एक्स 3 बार अवकलज है, ये 2 बार अवकलज है। तो जिसमें dy बाई डी एक्स हो, चाहे डबल डिफ्रेंशिएट हो, चाहे तीसरा बार हो, चाहे चौथा बार, कोई भी कोटि का अवकलज हो तो उसको अवकल समीकरण तो बोलते हैं। ये तो सिंपल सी बात हुआ। तो ये अवकल समीकरण है। फर्स्ट बात आपको बतलाए थे। अब सेकंड बात, इसका कोटि निकालना है। कोटि मतलब ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर निकालने में कुछ दिमाग नहीं लगाना है बाबू। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार अवकलज कौन को किया गया है, तो 3 बार तक किया गया है। तो इसका कोटि क्या हुआ? 3 हुआ। इसका ऑर्डर कितना हो गया इस अवकल समीकरण का? 3। तो आपको अब घात पता करना है कि डिग्री पता करना है। तो डिग्री पता करने के वक्त एक चीज आप ध्यान दीजिए कि कभी पावर किसी के बटा में ना हो, यह ध्यान दीजिए, माइनस में ना हो, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए पावर 3/2 है। कोई भी डिफरेंशिएशन प्रथम कोटि का, सेकेंड कोटि का, थर्ड कोटि का, इसमें सिर्फ देखना है। मतलब dy बाई डी एक्स, d2y dx स्क्वायर, d3y dx क्यूब, इसमें किसी का पावर आपको 3/2, 1/5 इस तरीके से बटा के फॉर्म में आपको नहीं नजर आना चाहिए। तो यहां तो हमको नजर आ रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए देखिए, दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए, दोनों ओर पावर 2 कीजिए। d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y के पावर 3/2 है। तो दोनों ओर पावर 2 कर रहे हैं, इसके पावर 2 हो गया। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y, ये 2 गुना होगा जाकर के, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। d3y dx क्यूब के पावर 2। अब देखो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दोगे, a प्लस बी के होल क्यूब में इसको एक्सपेंड करोगे तो बिल्कुल पोलिनोमियल्स फॉर्म में आएगा। तो इस पर से आप पता कर सकते हो कि इसका घात कितना है। तो देखो सबसे ज्यादा बार अवकलज कितने में किया गया है? 3 बार है। तो जो सबसे ज्यादा बार होता है बाबू, उसी का पावर देखा जाता है। तो इसका पावर कितना है? 2 है। तो इसका घात, इस अवकल समीकरण का घात क्या होगा? 2 हो जाएगा। इस टाइप से भी रहे तो आप लोग बना सकते हैं। तो सिंपल वेब में पुनः देखें, अगर इस एग्जाम्पल को आपको कह दे बाबू कि कोटि बतलाओ, तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार अवकलज कौन है, तो 3 है। तो इसका कोटि 3 हो गया। कह दे कि इसका घात बतलाओ, तो घात कितना हो गया? सबसे ज्यादा बार अवकलज है उसका पावर देखेंगे, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये ध्यान में रखिए। तो इसका घात, पहला नंबर का कोटि हो गया 3, घात हो गया इसका 1। दूसरे का पता करो, ये 2 नंबर का, इसका कोटि कितना है? सबसे ज्यादा बार अवकलज 2 है, तो 2 हो गया। अब 2 वाला का घात देखिए, तो इसका पावर 2 है, इसके भी पावर 2 है। द्वितीय कोटि के अवकलज के पावर क्या है? 2 और 3 है। तो 2 और 3 है, उसको में देखिए सबसे ज्यादा बार कौन है, तो 3 बार है। तो इसका घात क्या हो गया? 3। इसका कोटि क्या हो गया? dy बाई डी एक्स है, तो प्रथम कोटि का अवकलज है, तो इसका कोटि क्या हो गया? 1। और घात तो ये देखिए, ये बहुपद के फॉर्म में नहीं है। घात पता करने के लिए आपको बहुपद के फॉर्म में लाना होगा। तो ये साइन के फॉर्म में dy बाई डी एक्स है, तो ये बहुपद के फॉर्म में नहीं है। तो
हम लोग इसको कहेंगे कि घात अपरिभाषित है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहां साइन वाई है, आप कहते हैं कि साइन वाला हो तो अपरिभाषित हो जाता है। एक चीज ध्यान दीजिए, साइन में साइन एक्स हो, साइन वाई हो, कॉस एक्स हो, कॉस वाई हो, ये सब कुछ भी हो, लॉग एक्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइन जो फंक्शन है वो डी बाई डी एक्स में हो, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर में हो, मतलब किसी भी कोटि का अवकलज के फॉर्म में फंक्शन हो, साइन कॉस टेन लॉग ई के पावर एक्स, तो ई के पावर के रूप में हो, कोई भी हो, बहुपद के रूप में ना हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कि घात परिभाषित नहीं है। तो यहां पर देखिए, यहां पर डी बाई डी एक्स नहीं है, यहां पर साइन में डी बाई डी एक्स है, इसलिए इसका घात परिभाषित नहीं है। अब आए हम लोग एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बनाएं, बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं, देखिएगा। हम लोग के सामने है एक्सरसाइज 9.1। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, d4y dx4 साइन तृतीय कोटि का अवकलज है, मतलब ये d3y dx क्यूब है इक्वल टू 0। तो इसका सबसे पहले कोटि पता करें, कोटि मतलब ऑर्डर पता कीजिए। तो ऑर्डर तो आप आसानी से बतला सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा बार अवकलज कितने बार किया गया, 4, तो इसका 4 हो गया। अब देखिए घात निकालिए, घात पता करने के लिए बतलाए थे बाबू ये बहुपद के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां देखिए साइन में d3/dx क्यूब है, तो ये बहुपद के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसका घात अपरिभाषित होगा। तो घात क्या होगा, फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर पर आइए, सेकंड नंबर आपको दिया है y डैश 5y इक्वल टू 0। तो इसका कोटि बतलाएं, आप लोग आसानी से बतला सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स। तो ये देखिए डी बाई डी एक्स है, मीन्स क्या है बाबू कि प्रथम कोटि का अवकलज है, ये प्रथम कोटि का अवकलज है। तो इसका घात क्या हो गया, कोटि क्या हो गया, 1। घात पता करना है तो घात भी 1 होगा, ये बहुपद के रूप में है तो घात परिभाषित है, पहले पता करेंगे कि परिभाषित है कि नहीं, उसके बाद देखेंगे कि ये बहुपद के फॉर्म में है, तो अब इसको घात पता करेंगे। तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार अवकलज कौन है, तो एक ही बार है, डी बाई डी एक्स प्रथम कोटि का है। तो इसका पावर क्या है, कुछ नहीं, पावर है मीन्स 1 है, इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इसका घात भी क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए तीसरा नंबर, देखिए थर्ड नंबर क्या कहता है आपको, ds dt पावर 4 है प्लस 3s d2s dt स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा दिया हुआ है बाबू। तो आप इसका पहले कोटि निकालें, फिर घात निकालें। तो बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें पता कीजिए कि सबसे ज्यादा बार अवकलज कितना है, तो 2 बार तक है, तो इसका कोटि हो गया 2। घात देखिए जो सबसे ज्यादा बार अवकलज है उसका पावर देखा जाता है, तो सबसे ज्यादा बार अवकलज किया है d2s dt स्क्वायर, ये तो 1 बार है, तो इसका पावर नहीं देखेंगे, इसका पावर देखेंगे। तो इसका पावर क्या है, 1। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि ds dt का पावर देख लेते हैं 4 और उसका घात बोल देते हैं 4, ये गलत बोलते हैं। जो ज्यादा बार अवकलज है, जैसे d2s dt स्क्वायर, ये ज्यादा बार अवकलज है,
एक से ज्यादा बार ये है, तो इसके घात देखें तो इसके कुछ नहीं है, तो इसके पावर क्या है 1 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा 1। यही आंसर आ गया। अब देखिए, अब आप लोग को 4 नंबर बतलाते हैं। फोर नंबर दे रहा है बाबू आप लोग के सामने d2y dx स्क्वायर होल टू द पावर 2 प्लस कॉस dy बाई dx। ये देखिए, ये अवकल समीकरण है, इसका आप लोग को कोटि पता करना है, घात पता करना है। तो कोटि सबसे पहले देखिए, जो बहुत सिंपल सी बात, जो देखिए कि उसमें सबसे ज्यादा बार अवकलज है वही कोटि होता है, तो कोटि तो 2 हो गया। और कुछ बच्चे बहुत तेजी में रहते हैं, तो सबसे ज्यादा बार अवकलज 2 है, उसका पावर 4 है, तो घात लिख देते हैं 4, जो कि गलत बात है। पहले कहे थे कि चेक कीजिए कि ये बहुपद के फॉर्म में है कि नहीं, तो ये बहुपद के फॉर्म में नहीं है बाबू। देखो, कॉस जो फंक्शन है डी बाई कॉस ऑफ डी बाई डी एक्स है, मतलब जो कॉस है वो डी बाई डी एक्स के फॉर्म में उसका फंक्शन है कॉस का, यानी कि ये बहुपद के फॉर्म में नहीं है, तो इसे हम लोग कहेंगे कि घात अपरिभाषित है। ये 4 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आ जाए 5 नंबर। cos 3x प्लस साइन 3x। अब देखें, ध्यान दीजिए, तो इसका कोटि निकालना है, तो बिल्कुल आसानी से 2 हो गया, तथा घात क्या होगा, तो घात देखिए, जो सबसे मैक्सिमम कोटि का अवकलज रहता है उसका पावर देखा जाता है, तो इसके पावर क्या है 1, तो 1 लिख देंगे। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर cos 3x और sin 3x है, तो कैसे ये हो गया बहुपद के फॉर्म में। नहीं बाबू, जब भी देखा जाता है तो यहां 3x रहे y रहे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर cos के, ये जो cos 3x के पोजीशन पर डी बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी कोटि का अवकलज नहीं होना चाहिए। x और y रहे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो ये हो गया आपका घात निकल गया। अब देखिए 6 नंबर, 6 नंबर आप लोग के सामने है स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश के पावर 3 वाई डैश के पावर 4 प्लस वाई के पावर 5 बराबर 0। कोटि देखिए तथा घात। अब देखें ध्यान से, कोटि समझें, जो सबसे ज्यादा बार अवकलज है वही कोटि होता है। तो यहां पर देखिए, सबसे ज्यादा बार जो अवकलज है हमारे पास 3 बार है, यहां 2 बार है, यहां 1 बार है, ये तो वाई है, तो इसको में सबसे ज्यादा बार अवकलज हमारे पास 3 है। 3 बार डिफरेंशिएट मतलब डी, इतना का मतलब होता है d3y dx3, मतलब तृतीय कोटि का अवकलज सबसे ज्यादा बार है, तो इसका कोटि हो जाएगा 3। घात आप लोग को चेक करने के लिए बतलाए ये थे कि जो सबसे ज्यादा बार अवकलज है उसका पावर देखते हैं, तो सबसे ज्यादा बार अवकलज ये किया गया है, 3 बार किया हुआ है, तो इसका पावर कितना है 2 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा 2। यही आंसर हो गया। इसका आप लोग इसे कॉपी पर नोट करें, तो आगे आप लोग को बतलाते हैं। देखिए, तो हम लोग 6 नंबर तक अभी पढ़ चुके थे, बिल्कुल 7 नंबर आप लोग उसी तरीके से 7, 8, 9 तक आप लोग सब उसी तरह से बना सकते हैं। लेकिन जरा सा देखिए, एक आप लोग को 10 नंबर बतलाता हूं। 10 क्या है, y डबल डैश 2y डैश प्लस साइन y।
इसका कोटि खोजिए, तो कोटि आप लोग के पास पता आप लोग आसानी से कर सकते हो, घात। तो आप लोग इतना देर में तो अधिकांशतः बच्चा ये जान ही गया होगा कि इसका कोटि क्या है। तो ये द्वितीय कोटि का अवकलज है, तो इसका कोटि 2 हो गया। और जो सबसे ज्यादा बार अवकलज हो उसका पावर देखते हैं, तो इसका पावर क्या है, 1 है, तो इसका घात 1 हुआ। ये तब चेक किया जाता है पावर बाबू जब वो बहुपद के फॉर्म में हो। तो देखो ये बहुपद के फॉर्म में, पोलिनोमियल्स फॉर्म में है, क्योंकि इससे देख करके ये मत कह दीजिएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में है। देखो साइन y है, अगर इस जगह y डैश रहता तो घात अपरिभाषित हो जाता, ये ध्यान रखिए। y डबल डैश रहता तो भी साइन अगर कोई है जो डिफरेंशिएशन उसके फॉर्म में हो, फंक्शन साइन dy बाई डी एक्स हो, साइन d2 बाई डी एक्स स्क्वायर हो, साइन d3 बाई डी एक्स क्यूब हो, किसी भी कोटि का अवकलज साइन कॉस में आ जाए तो वो आप कहिएगा कि वह परिभाषित हो गया, वो पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं हुआ। अब आगे देखिए 11 नंबर 11 नंबर दिया हुआ है d2y dx स्क्वायर का होल क्यूब है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, प्लस साइन dy बाई डी एक्स है, प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका घात पूछ रहा है, इस अवकल समीकरण का क्या पूछ रहा है, घात। तो घात देखिए, घात पहले चेक करने से पहले यह चेक किया जाता है कि यह पोलिनोमियल्स फॉर्म में है कि नहीं अवकल समीकरण। तो नहीं है बाबू। देखो साइन ऑफ dy बाई डी एक्स है, मतलब साइन है जो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, तो यह बहुपद के रूप में नहीं है, इसलिए इसका घात अवकल समीकरण का घात अपरिभाषित है। आप लोग आराम से इसे समझ रहे हैं कि इसका अपरिभाषित है, मतलब परिभाषित नहीं है। तो कौन नंबर है, डी नंबर आंसर हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से 12 नंबर देखिए, आपके पास कह रहा है अवकल समीकरण 2x स्क्वायर d2y dx स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0 है। तो कह रहा है कि इस अवकल समीकरण का कोटि बतलाओ। तो कोटि आपके पास ए नंबर ऑप्शन दिया है 2, बी दिया है 1, सी दिया है 0 और डी दिया है परिभाषित नहीं है, ऐसा दिया है। तो इसका इस अवकल समीकरण का पूछ रहा है बाबू कि कोटि है, कोटि पूछ रहा है। यह जो अवकल समीकरण दिया हुआ है इसकी कोटि पूछ रहा है। तो कोटि पूछने में तो कुछ टेंशन वाली बात है नहीं। इसमें पता कीजिए कि सबसे ज्यादा बार अवकलज कौन है। तो सबसे ज्यादा बार 2 बार तक अवकलज है, d2y dx स्क्वायर है, तो इसकी कोटि क्या हो गया 2। अगर अलग से मैं क्वेश्चन कर दूं यही आंसर हो गया आपका, इसका कोटि 2 हो गया। अलग से आंसर कर दूं कि इसका घात, क्वेश्चन एक अलग से बना दिया जाए कि इसका घात क्या होगा, तो सबसे पहले देखेंगे पोलिनोमियल्स में है कि नहीं। तो पोलिनोमियल्स फॉर्म में है, तो उसमें फिर देखेंगे कि सबसे ज्यादा कोटि का अवकलज कौन है भाई। तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर क्या है, तो कुछ नहीं, तो पावर क्या है 1 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग के सामने ये जो कोटि और घात वाला जो प्रॉब्लम था वो समाप्त हुआ, और ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज 9.1 आप लोग को कंप्लीट हुआ। आगे का प्रॉब्लम अगले क्लास में बतलाते हैं।